नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 1 से लेकर 31 मार्च तक की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन मामलों में यह महीना आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देने वाला है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मार्च के महीने में आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, मार्च के महीने में शुरुआती समयावधि में आपके राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे और कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित ही यह महीना आपके जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में खास अवसर और नए बदलाव आपको देने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में कई प्रकार की प्रतिकूलताएं और समस्याएं भी चल रही है। उन जातकों के लिए 2 विशेष सलाह की जानकारी भी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं मार्च के महीने में आपके ऊपर किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई रहने वाली है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं पूरे मार्च के महीने में आपके राशि के प्रथम भाव पर प्रभावी होने वाले हैं। राहुदेव आपके द्वादश भाव पर, केतुदेव आपके राशि के रोग भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। मंगल जो आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं 14 मार्च तक मकर राशि में और आपके दशम भाव पर उच्च के होकर शुक्र के साथ गोचर करने वाले हैं। 14 मार्च को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके दशम भाव को छोड़कर आपके एकादश भाव में भी प्रवेश करने वाले हैं। सूर्यदेव महीने के मध्य तक यानी 15 मार्च तक आपकी राशि के एकादश भाव पर शनि के साथ प्रभावी रहेंगे और 15 मार्च को सूर्य का भी परिवर्तन हो जाएगा। सूर्यदेव मीन राशि में जाएंगे तो आपके द्वादश भाव पर प्रवेश करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके कुंडली यानी आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। देखिए, मार्च के महीने में कर्म क्षेत्र के लिहाज से अगर आपको जानकारी दिया जाए, कर्म भाव पर मंगल की मौजूदगी और कर्म भाव के स्वामी 21 मार्च तक अस्त अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो इस महीने की समयावधि में आपके जीवन में नए लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे और वर्क प्लेस पर मार्च की शुरुआत से ही उन्नति और सफलता की संभावना बन रही है। महीने के मध्य तक लाभ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव
आपके जीवन में प्रमोशन जैसी स्थितियों को भी देने वाला है। इस महीने में आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होने वाली है और यदि आप प्रयास करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यदि आप काम करेंगे तो आपको आसानी से सफलता मिलने वाली है। 15 मार्च के पश्चात यदि आप इस समयावधि में कोई कार्य व्यवसाय में खास बदलाव कर रहे हैं तो सोच विचार कर आपको बदलाव करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। 7 मार्च तक आपके कर्म भाव पर रहेंगे। उसके पश्चात आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव पर यह शुभ अवस्था में प्रभावी होने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव पर शनिदेव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो मार्च के महीने में आर्थिक स्थितियों के मामले में मेष राशि वाले जातकों को आर्थिक तौर पर अच्छी आमदनी प्राप्त होने की संभावना दिखाई देने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में डेली वेजेज की इनकम में बढ़ोतरी करने वाला है। मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में लगातार आर्थिक संकट और धन से जुड़े हुए मामलों में लगातार नकारात्मकता बनी हुई है, लाभ भाव पर बना हुआ मंगल का प्रभावी योग और इस समयावधि में शुक्र की लाभ भाव पर मौजूदगी आपके जीवन में व्यापारिक जीवन से भी धनार्जन करवा सकती है। वहीं कई स्रोतों से आपके जीवन में धन लाभ की संभावना भी बनने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके जीवन में भौतिक सुखों के मामले में भी समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव के स्वामी जो हैं 15 मार्च तक बेहतर अवस्था में रहेंगे। उसके पश्चात सूर्यदेव आपके द्वादश भाव पर जाने वाले हैं और राहु के साथ सूर्यदेव ग्रहण योग बनाने वाले हैं। प्रेम संबंधों के मामले में आपको रिश्तों में उत्साह 15 मार्च तक आपको विशेष रूप से मिलने वाला है और 15 मार्च 2024 के पश्चात यदि आप रिश्तों के मामले में चल रहे हैं, किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता और संबंधों में उत्साह बनाए रखने के लिए आपको छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ की तकरार संबंधों में निर्मित करने से बचना चाहिए। वह वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वर्तमान में आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव 7 मार्च को आपके एकादश भाव पर प्रभावी होंगे, जो पूरे मार्च के महीने में बहुत ही शानदार अवस्था में रहने वाले हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में यह पूरा महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव में गोचर होना रिश्तों में उत्साह और वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य संबंधों में उत्साह की संभावना को निर्मित कर रहा है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में इस समयावधि में वैवाहिक उत्साह और वैवाहिक पलों में सकारात्मकता विशेष रूप से देखने के लिए भी मिल सकती है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अच्छे नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। ऐसे जातक जिनके जीवन में विवाह की संभावना नहीं बनी हुई है, यदि आप पिछले समय से विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, अविवाहित हैं, आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने का भी प्रबल योग बनता हुआ दिखाई देने वाला है। कुंवारे लोगों के जीवन में बृहस्पति देव नई उन्नति और शादी की सौगातें निर्मित करवाने वाले हैं। उसके साथ साथ शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए इस समयावधि में 2 प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव में होना आपके जीवन में ज्ञान और मनोबल में विकास की स्थिति निर्मित करेगा और 15 मार्च तक सूर्यदेव बेहतर अवस्था में विराजित हैं, तो 15 मार्च तक आपको शिक्षण संस्थानों में सफलता की संभावना मिलने वाली है। सूर्य आपके शिक्षा भाव के स्वामी हैं
और 15 मार्च को ये राहु के साथ युति बनाने वाले हैं। तो 15 से लेकर 31 मार्च के बीच में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को एकाग्रता बनाकर ही चलना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, सेहत के दृष्टिकोण से यह समय आपको 2 प्रकार की स्थिति पूरे मार्च में निर्मित कर रहा है। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। मंगल देव पूरे महीने भर जो हैं बेहतर अवस्था में रहेंगे। मंगल 14 मार्च तक आपके कर्म भाव पर दिग्बली और उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, जो महीने का मध्य तक है समय आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष राहत देने वाला है। मनोबल में विकास करेगा और शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। 15 मार्च को जैसे ही मंगल शनि के साथ प्रबल युति बनाएंगे, वैसे ही आपके जीवन में स्वास्थ्य के मामले में आपको उतार चढ़ाव मिलेगा। मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। 6 हाउस पर केतु और मंगल का एकादश भाव पर 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शनि के साथ युति होना आपके जीवन में इस समयावधि में पेट से संबंधित बीमारियां, हड्डियों में दर्द, नेत्रों से जुड़ी हुई परेशानी आपको देने वाला है। गलत खान पान से आपको बचना चाहिए और सेहत को लेकर लापरवाही भी आपको 15 मार्च के पश्चात नहीं करनी चाहिए। तो ये पूरा महीना आपके जीवन में सेहत के लिहाज से बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले इस समयावधि में जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए अपने वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको जीवन में नहीं करना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में काफी शुभता देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। समय का भरपूर सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि आपके कुंडली के ऊपर मार्च में बहुत ही शानदार और बेहतर स्थिति बन रही है, इसलिए इसका आपको भरपूर उपयोग करना है। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, आपकी राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं। तो वर्तमान में यदि आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ बनने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथा उचित यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके लिए बेहतर स्थिति बनने वाली है। पूरे मार्च के महीने को बेहतर करने के लिए चूंकि सूर्यदेव राहु के साथ 15 मार्च के पश्चात युति बनाने वाले हैं, तो वर्तमान समय में यदि आप प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो भी आपके जीवन में बेहतर संभावना बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।